guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट 4 फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे द मटेरियल इश्यूज इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड और भी थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, whether you are from 11th class or you are from other background. Sociology is a very interesting subject. I assure you that you will going to get so much benefits from these videos. Okay guys, तो without wasting time चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो मटेरियल इश्यूज क्या है? मटेरियल इश्यूज होगी ऐसे कौन से इश्यूज थे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी बनी है, इसके पीछे का रीज़न। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का, जिसमें हम सोशियोलॉजी की इमर्जेंस की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या, रिकॉल करें यहाँ थोड़ा सा, इंटेलेक्चुअल आइडियाज इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इफ यू रिमेंबर। तो आज हम पढ़ेंगे मटेरियल इश्यूज क्या होते हैं जिसकी वजह से सोशियोलॉजी की इमर्जेंस हुई है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला जो अगर रीजन है वो आता है हमारा किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन ए न्यू डायनामिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। गाइस, कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है। ओके, देयर मेन मोटिव इज टू गेन प्रॉफिट। ओके, तो वो जैसे मर्जी आए, एनी मीन्स। ओके, so this system of capitalism became the driving force behind the growth of capitalism। और यही जो सिस्टम था कैपिटलिज्म का, यही किसके एक ड्राइविंग फोर्स बना था बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स बढ़ रहे थे, और यही कहीं ना कहीं रीजन बना किसका, कैपिटलिज्म का। बिकॉज जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। तो ये सब रीजन था जिसकी वजह से कैपिटलिज्म ने जन्म लिया। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर उसमें क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स देयर मेन मोटिव इज टू गेन प्रॉफिट। ठीक है, और इस सिस्टम में और क्या क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज को क्या देखा गया, वो तो प्रोडक्ट्स होते ही हैं, बट जो लेबर भी थे यहाँ पे, एंड लेबर बिकेम कमोडिटीज, तो वो क्या बन गई, कमोडिटीज बन गई। ठीक है, गुड सर्विसेज और लेबर भी कमोडिटी बन गई। समझ लो, कमोडिटी जैसे कोई चीज़, सपोज दिस इज ए कमोडिटी, तो आप समझ सकते हैं कि हम गुड्स को कमोडिटीज बोल सकते हैं, सर्विसेज को बोल सकते हैं, बट लेबर को भी कमोडिटी बना दिया गया। किनके द्वारा, जो कैपिटलिस्ट से, जो कैपिटलिज्म में काम करते थे, कैपिटलिज्म के अंदर जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास पावर होता है, ठीक है ना, वो वर्कर्स को कमोडिटी समझते थे। दैट मीन्स जितना काम लेना चाहिए उससे ज़्यादा लेते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे, और ऑन द अदर हैंड उनको पे भी कम देते थे। जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था वो सारा उनकी जेब में जाता था। ठीक है ना, एंड हुज यूज वॉज डिटरमाइंड बाय रैशनल कैलकुलेशन, जिनका यूज मतलब किनका, इन सब का यूज जो डिटरमाइन होता था वो कैसे होता था, रैशनल कैलकुलेशन। रैशनल मीन्स रीजन। ठीक है ना, मतलब ये नहीं देखते थे कि फ़ायदा, हमें वो देखते थे कि फ़ायदा होना चाहिए। इमोशनल कुछ नहीं था रह गया कि लाइक लेबर को कितना देर काम करना चाहिए, कितना नहीं। ठीक है ना, कुछ टाइम पीरियड के तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ रैशनली वो लोग सोचते थे बस कि मेरा मेन प्रॉफिट जो है मेरे को वो मिलना चाहिए, उसके बाद बाकी सब भाड़ में जाए। ठीक है, इस तरह का सोचो, ऐसे कौन करता है। बट कैपिटलिज्म जब शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज मतलब लोग इतना ज़्यादा फ़ायदा अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए पीछे पड़ गए कि उन्होंने कहा जो मर्जी हो, हमें से प्रॉफिट गेन करना है। देन उसकी वजह से क्या हुआ, हमने पहले पढ़ा था, जैसे रूरल से लोग अर्बन एरियाज में आए थे तो अर्बन सेंटर्स एक्सपैंड हो गए। क्या हो गए, एक्सपैंड, बढ़ गए, एंड ग्रू ओवर क्राउडेड, बढ़ गए, ओवर क्राउडेड स्लम। उसके वजह से क्या हुआ, जब ज़्यादा लोग ज़्यादा रूरल से अर्बन एरियाज में आ गए तो अर्बन सेंटर्स बढ़ गए। पहले भी सिटीज़ होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, बट ओवर क्राउडेड नहीं होती थी। बट लेबर के आने की वजह से क्या हो गया, वो ओवर क्राउडेड हो गए, प्लस वहाँ पे जगह नहीं थी रहने के लिए, तो दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स, यू नो, छोटे छोटे जो झोंपड़े टाइप होते हैं ना, जो वहाँ पे रहने लग गए। फिर वहाँ पे क्या होता था, सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड सैनिटेशन, एंड न्यू काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन कैसे कम हुई कि बिकॉज वो पूरा टाइम जो है अपना वो एंगेज रहते थे वर्किंग में, है ना, अपनी इंडस्ट्रीज में काम करते रहते थे। इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ये आसपास के लोगों के साथ जैसे रूरल एरियाज में होती है ना इंटरेक्शन, वैसी नहीं होती थी अर्बन सेंटर्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा होता है फैक्ट्री एंड इट्स मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर वर ऑफन सीन एज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट्स, आर्टिजन्स एज वेल एज फैमिली एंड लोकल कम्युनिटी।
अब ये सारे लोग जब अर्बन एरियाज में आ गए तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रीज का मेन मोटिव अब जैसे प्रॉफिट गेन करना था ना, तो इस सिस्टम ने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे मैंने कहा ना कि अगर एक मार्कर, जैसे सपोज ये मार्कर है या एक पेन भी बनाना होता था ना, तो इसमें भी डिवीजन होता था। लाइक इतना डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है गाइस, जब काम को बांट दिया जाता है, एक काम है इसको कौन कौन करेगा, तो डिफरेंट लेबर्स लगा दी जाती है, ठीक है, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। और हर जगह पे होती है, आपके घर में भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ऐसा है ना कि ये काम ये जना करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम इस तरह ऐसा होता है डिवीजन ऑफ लेबर। फैक्ट्रीज में और ज़्यादा बढ़ती गई वर्क, ठीक है ना। और ये इसको ऐसा देखा गया कि ये एक अटेम्प्ट है क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो पीजेंट्स आर्टिजन्स पहले काम करते थे, है ना, अपने अपने एग्रीकल्चर एरिया में पर्टिकुलर अपने फैमिली के साथ काम करते थे, कहीं ना कहीं वो सिस्टम सारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। तो एक चेंजेस भी आई कि प्रॉफिट आया, नो डाउट, ठीक है, उनकी सैलरीज वेजेस वगैरह भी हुई, मतलब इंक्रीज हुई ना रूरल्स, तभी तो वो अर्बन एरियाज में आते थे। बट एट द सेम टाइम फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई, कहीं ना कहीं सैनिटेशन प्रॉब्लम हो गई बिकॉज स्लम्स डेवलप होने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जो इमर्ज हुई, और जिनको पढ़ने के लिए फिर किसकी इमरजेंस हुई, सोशियोलॉजी की इमरजेंस हुई, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, ओके। फिर हम इसके बाद और भी रीजन है वो पढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं एक और चीज़ आपके फ़ायदे के लिए मैं ये कर रही हूँ कि जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा मैं इसके नोट्स आपको सारे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। प्लस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है हम उसके लिए अलग से रखेंगे एक सेशन जिसमें आपकी सारी क्वेरीज मैं सॉल्व कर दूँगी। बट यही है मेरी रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और समझ पाएँ, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन फिर हम आगे मूव करते हैं। अरे कहाँ चल के, रुकिए, अभी और भी है, थोड़ा सा रहता है, फिर हो जाएगा तो चले जाइएगा, ठीक है। मुझे पता है आपको भागने की जल्दी रहती है, पर आप देख लीजिए, तभी इन्फॉर्मेशन पूरी लोगे तभी तो कुछ समझ आएगा ना। तो पूरी वीडियो को देखोगे तभी कुछ समझ आएगा, कुछ पल्ले पड़ेगा। तो जल्दी से देख लीजिए, सिर्फ 2 पॉइंट रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो क्या है, जैसे अनदर इंडिकेटर ऑफ द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, वो क्या था, वॉज अ न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉक टाइम। क्या था, क्लॉक टाइम। अबाउट टू डेवलपमेंट, इससे पहले ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं आया था, इससे पहले वर्क रिदम वर सेट बाय फैक्टर्स सच एज अ पीरियड ऑफ डे लाइट, जैसे मैंने आपको बताया, द ब्रेक बिटवीन टास्क, कुछ काम के बीच में ब्रेक भी होता था, रोटी खाने के लिए, लंच करने के लिए कुछ टाइम मिलता था, है ना। एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेडलाइंस नहीं होती थी। पहले क्या था, प्रायर बताया ना, प्रायर टू डेवलपमेंट, दैट मीन्स इससे पहले तो कंस्ट्रेंट्स नहीं होती थी, डेडलाइन नहीं होती थी कि आपको इतने में कितने में काम खत्म करना है इतने टाइम में, और अदर सोशल ड्यूटीज़ नहीं होती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इमर्जेंस हुई मॉडर्न सोसाइटीज़ की, क्लॉक टाइम के ऊपर सब कुछ शुरू हो गया। लाइक आपका जो टाइम है वो बढ़ने लग गया। अब आपको जैसे वर्कर्स को 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है ना। पहले बिल्कुल कम आपको काम था, अब ज़्यादा काम करना पड़ने लग गया। इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया था ना, वर्कर्स को जब वो कमोडिटीज़ की तरह देखते हैं ना, तो वो रैशनली सोचते थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट। वो सोचते थे कि हमें सिर्फ प्रॉफिट गेन करना है, वर्कर्स को जितना मर्जी टाइम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन एडिशन अगर देखा जाए तो क्लॉक इंजेक्टेड ए न्यू अर्जेंसी टू वर्क। काम तो वो पहले भी करते थे, नो डाउट, बट अब काम को क्या हो गया, अर्जेंसी में करना पड़ता था, जल्दी में, बिकॉज एक डेडलाइन सेट कर देते थे वर्कर्स के लिए कि आपको इतने में काम खत्म करना है एंड यू हैव टू फिनिश इट ऑफ एट एनी कॉस्ट। आपको बेशक यहाँ पे रहना पड़े, शाम तक करना पड़े या जो भी है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेटर था। ये प्रॉब्लम भी आई तो कहीं ना कहीं हमें इसकी वजह से लगा कि अब सोसाइटी को पढ़ने की ज़रूरत है, या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्यों हैं उसको ज़रूरत है पढ़ने की, इसीलिए सोशियोलॉजी की इमरजेंस हुई है। ये भी एक रीज़न रहा है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है, और जो मतलब अभी तक का जो हम पढ़ रहे थे उसकी क्या रेलिवेंस है वो बताने की कोशिश करा है। तो ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए, इसको पूरा देखिए, थोड़ा सा रहता है, जल्दी से फिनिश करेंगे और फिर जो मर्जी करिए, ठीक है ना। तो अब आ जाता है हमारा रेलिवेंस ऑफ स्टडिंग द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। अब आप बोलोगे कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, तो हमें इंडियन सोशियोलॉजी की बात करनी चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पे वो भी है, इंडिया की बात भी करेंगे, बट क्यों हम
हमें वेस्टर्न सोशियोलॉजी या उसकी इमर्जेंस पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कि क्या रेलिवेंस है उसकी, वो हम पढ़ेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो हम क्यों पढ़ रहे थे, वो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज ड्यू टू द वेरी फैक्ट दैट द सब्जेक्ट मैटर जो है सोशियोलॉजी का, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी डील्स विद इश्यूज एंड कंसर्न्स डेवलप्ड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अभी वाले टाइम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी इश्यूज थे या जो भी कंसर्न्स थे, ठीक है ना, जो भी कंसर्न्स हैं उनको पढ़ने के लिए हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़नी थी, उसके सब्जेक्ट मैटर की, क्योंकि वो कहाँ कहाँ पे डील करता है हमें पता होना चाहिए ना। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें उसकी इमर्जेंस पता है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, उसकी बिगिनिंग और उसकी ग्रोथ, कि यूरोप में कैसे हुई। अब गाइस क्योंकि यूरोप में हुई है तो वेस्टर्न, दैट मीन्स वेस्टर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज लिंक टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। हाँ, तो क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का ट्रांसफॉर्म हुआ है, कब से कब तक, जब कॉलोनलिज्म का टाइम था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ठीक है ना, तो उससे यहाँ आने तक, अभी तक के टाइम का जो सोसाइटी चेंज हुई है, वैसी तो नहीं रही है ना, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, वो सब गाइस हम पढ़ते आ रहे हैं वेस्टर्न सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में। ठीक है, उसमें तो ये चीज़ें थी, मतलब उनकी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, उनको पढ़ने के लिए हमें सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बनाना पड़ा, हमें नहीं, जो थिंकर्स थे, ठीक है, वेस्टर्न। बट इंडिया में वही चीज़ें, इंडिया के जो लोग थे, अब उन्होंने नहीं इनिशिएटिव लिया, पहले जो कैपिटल टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ठीक है, उन्होंने जब कॉलोनीज बनाना शुरू की, यू नो ना, उन्होंने क्या सोचा, ये आपने सुना भी होगा, कि अगर हमें इंडियन सोसाइटी के ऊपर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अच्छे से रूल करना है, तो हमें इंडिया के कल्चर, इंडिया की सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के लोगों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो जानने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हमें इंडिया की सोशियोलॉजी, इंडिया की सोसाइटी जानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम बोलेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, वो कैसे पढ़ते थे इंडियन सोशियोलॉजी को, वो इंडिया को कंपेयर करने लगे वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ। ठीक है, कि वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा होता है और इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम विलेज की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने यहाँ बताया भी है, इंडियन विलेजेस को वो इस तरह से डिस्क्राइब करने लगे कि इंडियन विलेजर्स, यू नो, पीपल वर वेरी पुअर, दे वर, यू नो, लेस, मतलब बहुत हाइजीन के अच्छे नहीं होते हैं, लेस सिविलाइज्ड होते हैं, इंडिया इज ए अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड ऑल, इस तरह का डिफाइन करने लगे। कहीं ना कहीं वो कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, वेस्टर्न सोशियोलॉजी के साथ, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी के साथ। तो फिर अब हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आए, जब यहाँ लिखे ना ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, देखिए वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल राइटिंग जो थी, जो वेस्टर्न्स लिखते आ रहे थे अभी तक अबाउट इंडियन सोसाइटी, वर समटाइम्स मिसलीडिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो गलत होती थी, मिसलीडिंग होती थी, लाइक, क्योंकि वो हमेशा किस कंटेक्स्ट में बोलते थे, कंपैरिजन में। इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से लिख पाओगे आप आंसर को, कि वो कंपैरेटिवली सोचते थे और वो मिसलीडिंग थे। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन विलेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको बताई कि जब वो इंडियन विलेजेस को पोर्ट्रे करते थे तो वो अच्छी तरह से नहीं करते थे, लाइक वो कंपेयर करते थे कि हमारी सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी ऐसी और इंडियन सोसाइटी ऐसी है। तो उससे आप कहते हैं ना, सोसाइटी वैरी करती है, ठीक है ना, हर जगह से आजकल तो, मतलब आप बोल सकते हो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी भी देखा जाए तो अलग होती है। तो जब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को इस चीज़ का पता चला कि अगर हमें अपनी सोसाइटी को पढ़ना है तो इसके लिए एक अलग सी सोशियोलॉजी होनी चाहिए, और इसी तरह ग्रोथ, इसी तरह क्या हुई है, ग्रोथ हुई है सोशियोलॉजी की इंडिया में। ठीक है, जब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, जैसे एम.एन. श्रीनिवास हो गए, जी.एस. घुरे हो गए, इन सब ने पढ़ा है हमारी सोशियोलॉजी को, इंडिया की सोसाइटी को, और फिर हमारी सोशियोलॉजी की इमर्जेंस हुई है इंडिया में। ठीक है, इन्होंने इस कंटेक्स्ट में पढ़ा है कि इंडियन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, है ना, तो इन तरह के इस सब एग्जाम्पल्स या इन सब डाइवर्सिटीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला कि इंडियन सोसाइटी इज़ फार डिफ्रेंशिएटेड या फ्रॉम वेस्टर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी बहुत अलग है वेस्टर्न सोसाइटी से, इसलिए इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए इंडियन सोशियोलॉजी होना ज़रूरी है। तो इस तरह फिर क्या हुई, इंडिया में सोशियोलॉजी की ग्रोथ हुई है।
है, ठीक है वाले हैं। इसके बाद सीधे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमें इसका सब्जेक्ट मैटर दैट मीन्स स्कोप जाना है। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अपकमिंग वीडियो है वो होपफुली द विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। राइट, पार्ट 5 जो होगा हमारा वो स्कोप से रिलेटेड होगा, प्लस हमारा एक और टॉपिक रहता है दैट इज़ योर सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर साइंसेज, ठीक है, अदर सोशल साइंसेज लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ऑल, ठीक है, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। आई रिक्वेस्ट you all to please like and subscribe my videos and share it as much as you can so that most of the students can get benefit, okay? And guys मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सोशोलॉजी से रिलेटेड किसी भी क्लास में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, इफ़ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन या मास्टर्स, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स, ओके? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू, आई विल ट्राई के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।